गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आपका जो अंतिम पेपर है वो है कल। तो उसकी आपने अच्छे से तैयारी की होगी। आखिरी पेपर है, इसके साथ आपकी फर्स्ट ईयर के सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सबका रिजल्ट अच्छा है। तो इस पेपर के मुख्य मुख्य टॉपिक और मुख्य मुख्य क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। तो इसके अंतर्गत जो अपना टॉपिक है एक आईईपी। आईईपी आपको विशेष शिक्षा में हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका कोई सा भी पेपर हो, फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकंड ईयर का हो। आईपी जो शब्द है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो आईईपी की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो आईईपी आखिर होता क्या? आपकी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए आईईपी की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आईईपी की परिभाषा क्या होती है? ये जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा 2 नंबर। तो आईपी की परिभाषा होती है कि विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा बच्चे को उचित हस्तक्षेप देने के लिए तैयार किया जाता है। उचित हस्तक्षेप देने के लिए तैयार किया जाता है। आईपी को आसान भाषा में समझे तो आईपी वह होता है जो एक बच्चे को आत्मनिर्भर बनाता है, यानी आईपी एक बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाता है। ये होता है आईईपी। अब आईईपी के जो चरण हैं वो कौन कौन से? यदि आप लोगों को आईईपी की परिभाषा पूछे तो आपको सिर्फ इतनी लिखनी है। यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि आईईपी को समझाइए या आईईपी की परिभाषा दीजिए तथा इसके चरणों का उल्लेख कीजिए, तब आपको आईईपी के चरण भी लिखने। अब जो आपके आईईपी के चरण हैं उनमें पहला जो चरण है वो है बच्चे की सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्रित करना, यानी बच्चे की सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में जानना। फिर है आपका उसके सामान्य कौशलों का आकलन करना। फिर जो बच्चे के लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। फिर हमें किन विधियों से प्रशिक्षण देना है वो तय करेंगे। फिर बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। फिर अभिभावकों की सहभागिता। यानी आईपी के चरण, सबसे पहले हम बच्चे की सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, यानी बच्चे की जो सामान्य जानकारी है या उस बच्चे को आसपास जिस वातावरण में वो रह रहा है उसके बारे में जानेंगे। फिर बच्चे के लिए उसके सामान्य कौशल, यानी उस बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उनकी जानकारी एकत्रित करेंगे।
उसके बाद उससे लक्ष्य, एक टारगेट, एक गोल सेलेक्ट करेंगे कि बच्चे को हमें किस हिसाब से पढ़ाना है। फिर बच्चे को जो प्रशिक्षण की विधियां हैं, जो आपकी 3-4 विधियां हैं, जिनमें मॉन्टेसरी वगैरह, खेल विधि, प्ले विधि जो है, हमें उस बच्चे के जो लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद हमें उस बच्चे की जो सक्षमता है उसके बारे में पता चलेगा। उसके हिसाब से हम उसके लिए प्रशिक्षण विधियां तैयार करेंगे। फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, जो हमने पढ़ाया उसको बच्चे ने कितना सीखा। फिर अभिभावकों की सहभागिता लेंगे, यानी बच्चा उस कार्य को या जो हमने उसे क्लास में पढ़ाया उसको वो घर जाके पुनः रिपीट करता है या नहीं, ये हम देखेंगे। तो ये था आपका आईईपी। यानी यदि 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाए या 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो इसको पूरे को छाप के आना है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कक्षा प्रबंधन को समझाइए। कक्षा प्रबंधन को समझाइए। तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? यानी किसी भी बच्चे को शिक्षण या प्रशिक्षण देने के लिए हमें सिर्फ यही जरूरी नहीं होता कि उस बच्चे को खाली हम पढ़ाएं। बच्चे को शिक्षण देने के लिए जो कक्षा है, जो क्लास है, उसका मैनेजमेंट भी उस बच्चे की क्षमता या उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। यानी जो कक्षा का वातावरण है या जो कक्षा में बैठने की सुविधा है वो बच्चों के अनुसार होनी चाहिए। यानी कोई बच्चा जैसे पैर से अपंग है, यानी पैर से जो ग्रसित बच्चे हैं, तो हमें जो उसकी क्लास है उसको 3rd या 4th फ्लोर या 2nd फ्लोर पे नहीं कर सकते। हमें उस क्लास को 1st फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे ही विकसित करना होता है। तो ये जो कुछ कुछ जरूरी चीजें होती हैं ये क्लासरूम मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। यानी कक्षा को कैसे सजाया जाए या कक्षा को कैसे तैयार किया जाए, ये होता है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत आपकी सबसे पहले जो है वो है कक्षा का वातावरण। यानी कक्षा का वातावरण है वो बच्चे की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। अगला जो आपका है वो है बैठने की व्यवस्था। यानी बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है उसको बच्चे की जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार तैयार किया जाए। फिर आपकी है भौतिक अवस्था या भौतिक व्यवस्था। फिर जो आपकी अगली है टीम टीचिंग, यानी दल प्रशिक्षण। दल प्रशिक्षण टीम टीचिंग के अंतर्गत आप 3 चीजों का ध्यान रखोगे। यानी सबसे पहले बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके लिए योजना को तैयार करना, उसके बाद व्यवस्था और उसके बाद मूल्यांकन। यह है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है पर क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियां। यानी जो हाई सपोर्टेड नीड्स जो चिल्ड्रेन या जो पीपल्स है उनके लिए टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है या कौन कौन सी होती है। तो उच्च समर्थन या उच्च आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षण रणनीतियां। उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्ति आखिर होते कौन से? उच्च
उच्च समर्थन वाले बच्चे या व्यक्ति वो होते हैं जिनको सामान्य जरूरतों से विशेष पढ़ाना पड़ता है, यानी सामान्य शिक्षण की अपेक्षा अत्यधिक शिक्षण देना पड़ता है। वो होते हैं आपके उच्च समर्थन वाले बच्चे या उच्च समर्थन वाले व्यक्ति। तो इसके अंतर्गत क्या क्या रणनीतियां हो सकती है शिक्षण की, उनमें सबसे पहले आपका है समावेशी शिक्षण का प्रयोग। समावेशी शिक्षण का प्रयोग। तो समावेशी शिक्षण आखिर होता क्या है, या समावेशी शिक्षा क्या होती? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक समान पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के। तो उच्च समर्थन आवश्यकता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको शिक्षण देने के लिए सबसे पहली जो रणनीति है वो है समावेशी शिक्षण का प्रयोग। इसके बाद जो है वो है शिक्षण का लचीलापन। मतलब जो शिक्षण वो बच्चे या व्यक्ति की आवश्यकता या उसकी क्षमता के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, या जो विषय वस्तु है या जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे की आवश्यकता या क्षमता के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। अगली जो शिक्षण रणनीति है वो है क्रियात्मक शिक्षण। क्रियात्मक शिक्षण क्या होता है, यानी किसी बच्चे को हम कुछ चीज पढ़ा रहे हैं तो उसको लिखाने के साथ साथ उस चीज जो हम उसे सिखा रहे हैं उसके बारे में क्रिया करके उसे समझाना, वो होता है क्रियात्मक शिक्षण। फिर आपकी अगली जो रणनीति है वो है सहायक सामग्री का उपयोग। तो सहायक सामग्री का उपयोग क्या होता है कि जैसे किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, जैसे हम किसी बच्चे को रंगों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास या तो फ्लैश कार्ड अवेलेबल होने चाहिए या उन जितने रंग होते हैं उनसे मतलब उस रंग के कोई ना कोई वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम उस बच्चे को जैसे लाल रंग के बारे में पढ़ाना है, जैसे उसे सफेद के बारे में पढ़ाना है तो हमारे पास चौक है तो हम उसे ऐसे बता देंगे कि ये जो रंग है ये सफेद है। ये होता आपका सहायक सामग्री। तो उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये शिक्षण रणनीतियां हैं। यदि आपकी शिक्षण रणनीति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए और जो आपको नहीं आ रहा है तो उसके अंतर्गत ये चारों रणनीतियां आप जरूर लिख आ जाना। आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, बाकी यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके अंतर्गत आप ये चारों रणनीतियां लिखाना, क्योंकि ये चाहे आईडी का बच्चा हो चाहे एसएलडी का बच्चा हो, सब में कॉमन काम आ सकती है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आईडी वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियां। तो आपके इसके अंतर्गत एक तो आईडी है, एक एसएलडी है, एक एएसडी है और एक उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीति है। तो आपके लास्ट एग्जाम जो थी उसमें एसएलडी बच्चे के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए एसएलडी का आप खुद पढ़ लेना, मैं आईडी का आपको बता देता हूं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहली जो शिक्षण रणनीति है यानी इसके अंतर्गत आपकी सबसे पहली जो शिक्षण रणनीति है वो है एक समय में एक ही क्वेश्चन
या एक ही पाठ्यक्रम विकसित करना, एक समय में एक ही कौशल विकसित करना। तो इसका क्या मतलब, यानी आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, जो बच्चा आईडी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित जो बच्चा है, उसको आप पढ़ा रहे हो, तो उसको हमें एक समय में एक ही कौशल के बारे में बताना है। यानी कि उस बच्चे को जो चीज हम सिखा रहे हैं, यदि हम बच्चे को एबीसीडी सिखा रहे हैं, तो बच्चे को एबीसीडी जब तक सिखाएंगे तब तक कि वह एबीसीडी सीख नहीं जाए। यानी हम उसको एबीसीडी सिखा रहे हैं, साथ में हम 1 2 3 4 भी सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको एक समय में एक ही कौशल सिखाओ। नेक्स्ट जो है आपका, वो है उसको निर्देश देकर पढ़ाना। निर्देश देकर पढ़ाना यानी बच्चे को कोई भी चीज पढ़ाने से पहले, या जब हम बच्चे को कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो उसको आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए। यह आपका है आवश्यक निर्देश या निर्देश देकर पढ़ाना। तीसरा है आपका जैसे दिखाकर पढ़ाना, यानी हम आईडी वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसको जो दिखाकर पढ़ाया जाए, वो आईडी वाला बच्चा जल्दी कवर करता है या उसको ज्यादा तेज पकड़ करता है। यानी हम उसको कोई भी चीज सिखा रहे हैं, तो हम उसे एबीसीडी सिखा रहे हैं, तो हम उसको अपने पास बैठा ले और उसे उस चीज को दिखा के पढ़ाएं, जिससे कि वो बच्चा अधिक पकड़ करेगा। अगला जो आपका है वो है चरण दर चरण शिक्षण। चरण दर चरण शिक्षण क्या होता है, यानी बच्चे को स्टेप बाय स्टेप, यानी बच्चे को 0 से स्टार्ट करके उसे हाई लेवल तक पढ़ाया जाना चाहिए। यानी सबसे पहले उसे आसान चीज पढ़ाई जाए, उसके बाद उससे हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप उस बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। अगला जो आपका चरण है वो है, मतलब लास्ट जो उसको पीछे का पढ़ा दिया उसका रिवीजन, यानी पीछे का जो पढ़ा दिया उसका रिवीजन या पुनर्अभ्यास। ये तो आप समझ गए, यानी जो बच्चे को पढ़ा दिया उसको वापस चेक करना कि बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि नहीं आ रहा है तो उसको फिर से पढ़ाया जाए। ये था आईडी वाला। एसएलडी और एएसडी वाला आप देख लेना खुद से, इंपॉर्टेंट है, आईडी वाला आ सकता है। अब अगला जो आपका एक क्वेश्चन है वो है एक मोंटेंसनरी विधि या मोंटेंसनरी मेथड। ये क्या होता है, इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मोंटेंसनरी जो थी वो इटली की एक वैज्ञानिक थी। कहां की वैज्ञानिक थी? इटली की वैज्ञानिक थी। तो इसने यह बताया कि किसी भी बच्चे को जब हम शिक्षण देते हैं तो उस बच्चे को चाहे हम कितना ही मोटिवेट करें, चाहे हम कितना ही अच्छे से प्रशिक्षण या शिक्षण दें, वो बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा तभी सीखेगा जब तक कि उसके खुद के मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो मोंटेसरी मेथड जो होता है वो ये होता है कि किसी भी बच्चे को शिक्षण देने के लिए हम चाहे उस बच्चे को कितना भी मोटिवेट करें या कितना भी अच्छा शिक्षण दे, वो तब तक व्यर्थ है जब तक कि बच्चे के स्वयं के या खुद के मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। ये है आपकी मोंटेसरी मेथड।
इसके जैसे क्या क्या सिद्धांत है वो देख लेते हैं। तो मोंटेसनरी विधि के सिद्धांत क्या क्या है, ये आपका 5 नंबर में या 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं है। छोटा आएगा तो सिर्फ इसकी परिभाषा आएगी। तो इसके सिद्धांतों में पहला है व्यक्तिकता, दूसरा आपका सिद्धांत है विकास या डेवलपमेंट, तीसरा आपका है फ्रीडम या स्वतंत्रता, चौथा आपका सिद्धांत है स्वशिक्षा या सेल्फ एजुकेशन, पांचवा आपका है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, और छठा आपका है सामाजिक विकास। ये मोंटेसनरी विधि के सिद्धांत है, जिनमें पहला है व्यक्तिकता, विकास, स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण और सामाजिक शिक्षा। यह है आपकी मोंटेसनरी मेथड। और इस पेपर के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझाने की जरूरत है। इसके अंतर्गत इसमें टीएलएम है, आईसीटी है। टीएलएम आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, सहायक शिक्षण सामग्री है। फिर आईसीटी आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी प्रौद्योगिकी है, जो आपको अच्छे से मैंने लास्ट की क्लासों में बताया हुआ है। और भी यदि आपको कोई जो टॉपिक है वो समझ नहीं आ रहा है तो नीचे अपने ग्रुप में, नीचे वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपने अपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।